तो वैसे चाहे इंडिया हो या फिर हो अमेरिका, कहा तो यही जाता है कि बाप के बाद जो सारी प्रॉपर्टी है वो बेटे की होती है, लेकिन शेन मैकमैन के साथ तो अलग लेवल का स्कैम हो रखा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जब से विंस मैकमैन की रिटायरमेंट हुई है, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच और बाकी सभी ने मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। बड़ा सवाल ये भाई, शेन मैकमैन तो विंस मैकमैन के बेटे हैं ना, तो उनका क्या कुछ सीन है, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई रोल क्यों नहीं मिला? तो फाइनली जो शेन मैकमैन का पूरा स्टेटस है वो आ चुका है सामने। अल्लाह के असर है कि विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन ही वो रीजन है क्यों शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई रोल या फिर पावर नहीं मिली है। रिसेंटली स्मैकडाउन की वॉकआउट के बाद ब्रॉक लेसनर ने वापस आने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक सीक्रेट वाली डील साइन कर ली है। आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर कल होने वाला है, वो भी पूरे तरीके से हो चुका है सोल्ड आउट। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के शो की रेटिंग के बारे में बात करेंगे, जब स्टेफनी मैकमैन ने किया शो को ओपन और एलए नाइट को भी पूरे स्मैकडाउन के रोस्टर से रिमूव कर दिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को हमारी जो क्विक अपडेट के साथ में पहली जो अपडेट है हमारे करंट आईसी चैंपियन गुंथर के बारे में जुड़ी है। अब जो गुंथर है वो रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर फेस करते हुए नजर आते हैं रिकोशे का, और मैच आईसी टाइटल के लिए होता है। मैच खत्म हो जाता है, गुंथर की विक्ट्री हो जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी जो लुडविग काइजर एंड गुंथर है दोनों अटैक करते हुए नजर आते हैं रिकोशे पे। एंड गेस व्हाट, वहां से हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, और ड्रू मैकिंटायर यहां पर रिकोशे को बचाते हुए नजर आते हैं, और एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन टाइप होती है गुंथर और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जिसने इंटरनेट को स्ट्रोम पे ला दिया। और फैंस का कहना है कि भाई हमें ये मैच जरूर चाहिए एक ना एक दिन। होता है कि मैकिंटायर जैसी एंट्री लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर यहां से, ड्रू मैकिंटायर कह रहा हूं, गुंथर यहां से हमें 9-11 होते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं भाई इन फ्यूचर कब होगा गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, लेकिन फॉर श्योर ये देखने लायक मैच होने वाला है। ये कमाल का इंस्टेंट क्लासिक ब्रूटल मैच होने वाला है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार कमांडर अजीज के बारे में जुड़ी है। अब देखो अपोलो क्रूज को वापस NXT 2.0 के अंदर भेजा जाता है, लेकिन कमांडर अजीज वहां पर उनके साथ नहीं थे क्योंकि अपोलो क्रूज का बेबी फेस टर्न हो चुका था। लेकिन लगा ऐसा है कमांडर अजीज का भी एक बार फिर से डिमोशन हो चुका है, और उन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने NXT 2.0 के अंदर ही भेज दिया। होता कि रिसेंट टाइम में जो कोर जेड है वो अपने NXT के लाइव इवेंट के अंदर कंपीट करते हैं, और उनकी एंट्री के टाइम पे उनके साथ में न्यू बॉडीगार्ड होते हैं। वो फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे, और हमारे नए बॉडीगार्ड कमांडर अजीज है। बस दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बढ़ा ली गई है, थोड़े बाबा टाइप बन चुके हैं, एक छोटी सी रखी हुई पीछे, और अब NXT 2.0 के अंदर कोर जेड के साथ में बॉडीगार्ड का वो रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और लगे सिर्फ कमांडर अजीज भी अपोलो क्रूज के साथ में NXT 2.0 के अंदर ही काम करने वाले हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की रेटिंग्स के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर बड़ा सवाल यही था, ब्रॉक वॉकआउट कर चुके हैं, वो वापस आएंगे या फिर नहीं। साथ में जो स्टेफनी मैकमैन है शो की ओपनिंग करती हुई नजर आती है। फैंस इसके लिए भी एक्साइटेड थे कि विंस की रिटायरमेंट के बाद एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर थैंक यू विंस के चैंट्स वगैरह भी लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में, तो लगे ऐसा है जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने काफी मदद की स्मैकडाउन की। इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की एवरेज व्यूवरशिप आई है वो आई है 2.166 मिलियन व्यूवर्स। पहले घंटे की जो शो की ओपनिंग है वो होती है 2.114 मिलियन व्यूवरशिप के साथ में, और दूसरे घंटे में जो स्मैकडाउन में पहुंच जाता है 2.218 मिलियन व्यूवर्स के आसपास। तो कहीं ना कहीं 2.1 मिलियन अच्छी खासी रेटिंग है, और दूसरे घंटे में देख रहे हो रेटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ब्रॉक आएंगे या फिर स्कैम तो नहीं हो जाएगा, गोल्डबर्ग तो नहीं आ जाएंगे, और कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा हुआ इसीलिए रिसेंटली स्मैकडाउन की शो की रेटिंग से। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो कल का रॉ का एडिशन होने वाला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक स्पेशल शो होने वाला है। ये होगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क के अंदर, और इस वाले शो के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ऑन टेलीविजन हम एक मैच में कंपीट करते हुए नजर आएंगे। रे मिस्टीरियो की 20 इयर्स की सेलिब्रेशन होने वाली है। एज की रिटर्न भी यहाँ पर रूमर्ड है, बताया जा रहा है शायद फील्ड भी आ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में रेसलटिक्स की तरफ से जो पूरे स्टैट्स है वो आ चुके हैं सामने, और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ या फिर कल के रॉ के एडिशन जो है वो पूरे तरीके से सोल्ड आउट होने वाला है। उसको स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 12,833 के आसपास टिकट्स अवेलेबल की थी, जिसमें से ऑलरेडी 12,816 के आसपास जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, और सिर्फ 17 के आसपास टिकट्स यहाँ पर बची हुई है। और बता दो आपके 5 से 6 घंटे पहले का था पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह, या फिर जो पूरी रिपोर्ट आई है सामने, तब आप ये मान सकते हो पूरे तरीके से जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन है वो सोल्ड आउट हो चुका होगा। भाई 17 टिकट्स कितनी बाकी रहती है, मान लो अगर नहीं भी बिकी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बंदों को बिठा देगी। ओवरऑल आने वाला जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन का कल का शो होने वाला है, सोल्ड आउट शो होने वाला है, मजा आएगा मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। और होप ये करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई जो हाइप है उसे डिलीवर करती हुई नजर आए, और एक्चुअल में कोई ऐसा सरप्राइज है जो कि फैंस जो कि है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के उन्हें पूरे तरीके से खुश वगैरह करता हुआ नजर आए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। अच्छा, ब्रॉक लेसनर की तरफ बढ़ने से पहले हमने देखा स्मैकडाउन के अंदर जो वॉकआउट वाला पूरा सीन हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद काफी सारी बातें ब्रॉक का क्या होने वाला है, ब्रॉक अचानक से वापस आ गए, और यहाँ पर मैंने भी प्रोफेशनलिज्म से इस चीज को कंपेयर किया था। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आती है सामने डेव मेल्जर की तरफ से, और डेव मेल्जर एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं ब्रॉक लेसनर की पूरी सिचुएशन को, और वो यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं उनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई और लेसनर के बीच में एक सीक्रेट डील साइन हुई है। अब वो डील एक्चुअल में क्या है ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे डेव मेल्जर बताते हैं, देखो ब्रॉक लेसनर को वापस लाना है
डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक काफी ज्यादा बड़ी चीज हो गई। तो उसका मेन रीजन ये था कि भाई पूरी दुनिया क्या कहती है, सभी लोग क्या कहते हैं कि देखो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर का सबसे ज्यादा फेमस गाय है वो ही अचानक से भाग जाता है, जबकि वो एडवर्टाइज किया जा रहा था बॉस्टन के क्राउड के लिए। साथ में वो ये भी कहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतना हड़कम मचा, विंस मैकमैन के एलिगेशन लगे, वो रिटायर होते हुए नजर आए, स्टेफनी मैकमैन नई सीईओ बन गए और अचानक से ये भी हड़कम मच जाता है कि भैया ब्रॉक नहीं आ रहे, समर स्लैम का जो मैच हो खतरे में पड़ जाता। ओवरऑल ये जो सारा डिजास्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसे किसी तरीके से काउंटर बैक करना था और वो चाहते कि समर स्लैम का जो मेन इंसान है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहे और वो वापस आके कंपीट करे समर स्लैम के अंदर। इसलिए बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्स्ट सिनेरियो से बचने के लिए, एक खराब चीज से बचने के लिए ब्रॉक लेसनर को एक सीक्रेट डील के अंदर साइन करवाया। अब क्या सीक्रेट डील होने वाली जिसके कारण ब्रॉक लेसनर जरूर वापस आए, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे एक डील हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई और ब्रॉक के बीच में जिसके कारण ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में वापस आते हुए नजर आए समर स्लैम 2022 के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुल मिलाकर अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करवानी थी, उन्हें ये नहीं दिखाना था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सही से चल नहीं पा रही है। एक तरफ ब्रॉक भाग जा रहे हैं, समर स्लैम का मेन इवेंट जो कि मेन मैच था वही खतरे में आ जा रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्या रेपुटेशन रह जाती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरह का अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए सारी चीजें की हैं और ये वो रीजन है ब्रॉक लेसनर के साथ में उन्होंने एक सीक्रेट डील साइन की है। अब मेरे हिसाब से समर स्लैम के बाद ही पता लगेगा ये जो सीक्रेट डील है वो एक्चुअल में क्या होने वाली। बाकी अपनी प्रेडिक्शन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार एलए नाइट के बारे में जुड़ी है और लगे इस तरह जो एलए नाइट है इनकी गिमिक एक बार फिर से वापस आने वाली है, लेकिन एक बार फिर से इनकी वापसी होने वाली है NXT 2.0 के अंदर। देखो जो मैक्स डुप्री वाली गिमिक थी बताया जा रहा है उन्हें मैक्सिमम मेल मॉडल से हटा दिया गया और रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक और अपडेट आती है, सामने बताया जा रहा है सिर्फ मैक्सिमम मेल मॉडल से नहीं बल्कि उन्हें स्मैकडाउन के रोस्टर से भी इंटरनल वे में पुल आउट कर लिया गया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका क्या करने वाली ये बातें कंफर्म नहीं है, वैसे उनको पुल आउट करना मैक्सिमम मेल मॉडल से विंस मैकमैन का ही डिसीजन था जो कि उन्होंने आज से कुछ हफ्ते पहले ले चुके थे, लेकिन अब जो सारी चीजें स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचार्ड इन सभी के हाथों में, तो लगे इस तरह जो एलए नाइट वाली गिमिक एक बार फिर से वापस आने वाली है और कहीं ना कहीं जो हमारे एलए नाइट है वो मेन रोस्टर से एक बार फिर से एंट्री बैक लेंगे NXT 2.0 के अंदर। वरना शायद ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एच का इन्फ्लुएंस रहे तो एलए नाइट वाली जो गिमिक है मंडे नाइट रॉ के अंदर अपने डेब्यू करती हुई नजर आए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार मिस्टर मनी इन द बैंक नहीं, हियर कम्स द मनी, शेन मैकमैन के बारे में जुड़ी है। अब शेन मैकमैन की अगर बात की जाए, भाई शेन मैकमैन के साथ तो अलग लेवल का स्कैम होकर रखा है, ऐसा मैं नहीं, ऐसी पूरी दुनिया कह रही है। उसका मेन रीजन ये है बाप के बाद सारी जो प्रॉपर्टी बेटे के नाम होती है, विंस मैकमैन रिटायर हो, अरे घंटा शेन मैकमैन के हाथ में कुछ आया, उल्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सारा कंट्रोल है स्टेफनी, ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचार्ड, निक खान के बीच में बट गया। लेकिन होता कि रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आती है सामने, भाई एक्चुअल में क्या रीजन है कि शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी रोल नहीं मिला है और ये जो अपडेट है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से आती है सामने। फाइटफुल सिलेक्ट ये बात कंफर्म करते हैं कि विंस मैकमैन भी एक रीजन बताया जा रहा है कि शेन मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी रोल नहीं मिला है। रिसेंट टाइम में फाइनली वो बात आई है सामने जो कि विंस मैकमैन ने कही थी रॉयल रंबल की पूरे सीन के बाद। रॉयल रंबल के अंदर कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो हमारे शेन मैकमैन है वो ब्रॉक लेसनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे थे, वो खुद ब खुद एंड में आना चाह रहे थे उस पूरे मैच के अंदर और ब्रॉक को पहले भेज रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पर जो ब्रॉक है उससे काफी नाराज हो जाते हैं और फिर शेन मैकमैन, ब्रॉक और डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट के बीच में थोड़ी भसड़ टाइप हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे विंस मैकमैन को ये बात पता लगती है उनका जो बेटा है वो ब्रॉक लेसनर को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, ब्रॉक की सेटिस्फैक्शन के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर मैकमैन ने साफ से बात क्लियर कर दी थी काफी गुस्से में कि भाई जब तक मैं इस कंपनी में रहूंगा कभी भी शेन मैकमैन को छोटी सी कोड़ी या फिर कह लो छोटा सा हिस्सा इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला जब तक यहाँ पर विंस मैकमैन का रूल होने वाला है। ये बात क्लिस्टर क्लियर कही थी उन्होंने, लाइन ये कही थी वो नेवर गेट अनदर पूप इन दिस कंपनी एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड, यानी कि शेन मैकमैन को यहाँ पर छोटी सी जगह भी नहीं मिलने वाली जब तक विंस मैकमैन यहाँ पर होंगे। अच्छा बड़ा सवाल ये, विंस तो रिटायर हो चुके हैं तो क्या आप शेन मैकमैन वापस आ सकते हैं? तो देखो इसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने और अपडेट कुछ इस तरीके से आई है, बताया जा रहा है कि रिसेंट टाइम में भाई मिस्टर मैकमैन के साथ में पूरी फैमिली के साथ में एक डिनर टाइप में गए थे हमारे एक इंसान जो कि ये रिपोर्ट को हमें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात बताते हैं कि एक तरह का टसल स्टिल है स्टेफनी मैकमैन और शेन मैकमैन के बीच में। यहाँ पर बातें बताई जा रही है जब विंस मैकमैन की रिटायरमेंट को लेकर बात है तो यहाँ पर डिनर पे बात होती है कि भाई चलो मान ले जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायर हो जाएंगे तो ऑफकोर्स शेन मैकमैन को कोई ना कोई रोल मिलने वाला है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन तुरंत आती हुई नजर आती है और वो जेरी जैरेट को ये बात कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी जो छोटी बेटी यानी कि जो स्टेफनी मैकमैन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर टेक ओवर करेंगे, शेन मैकमैन को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिला के विंस मैकमैन का फ्रस्ट्रेशन पहला वो रीजन था शेन मैकमैन को पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोल नहीं मिला और दूसरा अब ये जो हमारे स्टेफनी मैकमैन जो कि नई अब सीईओ बन चुकी हैं, को सीईओ कह सकते हो उन्हें, तो उनका जो एक तरह का आप कह सकते हो टसल है शेन मैकमैन के साथ में, ये भी एक रीजन है कि शेन मैकमैन को अभी तक कोई भी पावर या फिर कोई भी रोल नहीं मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और काफी मुश्किल है सीन की जो शेन मैकमैन है एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में पावर में आते हुए नजर आए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है काफी बुरी या फिर कह लो काफी अनफॉर्चुनेट टाइप न्यूज है हमारे शेन मैकमैन के लिए। उम्मीद ही करूंगा उन्हें इन फ्यूचर कोई ना कोई रोल मिलता हुआ नजर आए, एटलीस्ट सर उनकी इंटरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर ही वापसी करवा दो। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल
चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।